को इस्लामाबाद के इन दोनों प्रोजेक्ट्स को जो कि डीएचए एक तरीके से ओन करता है, मरगला ऑर्चर्ड और मरगला एनक्लेव की बात करेंगे। आपको यहाँ क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इन दोनों में से कौन सी जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए। 4 करोड़ रुपए का फायदा इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो रहा है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जय प्रतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ मारगला ऑर्चिड और मारगला एनक्लेव, विच ऑफ द टू इज अ बेटर प्रोजेक्ट बाय डीएचए इस्लामाबाद। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मारगला चैप्टर से पहले जो डीएचए इस्लामाबाद की प्रेजेंस थी, इस्लामाबाद के जोन 5 के अंदर डीएचए फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 5 हमें मिलते हैं। बट पिछले साल अगस्त से मारगला ऑर्चिड के लॉन्च के बाद प्रॉपरली डीएचए जोन 4 के अंदर डीएचए की प्रेजेंस इस्लामाबाद के अंदर हमें देखने को मिली। और इस वीडियो के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि इन दोनों प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पार्क करनी चाहिए। हमारे साथ साद भाई मौजूद हैं। जी साद भाई। जी बिल्कुल, हम आपको इस्लामाबाद के इन दोनों प्रोजेक्ट्स को जो कि डीएचए एक तरीके से ओन करता है, मरगला ऑर्चर्ड और मरगला एनक्लेव की बात करेंगे। आपको यहाँ क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इन दोनों में से कौन सी जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा कहाँ पे होगा, टाइम लाइन्स क्या होंगी, लीगैलिटी और लोकेशन के ऊपर बात करेंगे। अगर मैं एक फेयर कंपैरिजन करूं मरगला ऑर्चर्ड और मरगला एनक्लेव का, तो लोकेशन के एतबार से मरगला ऑर्चर्ड लोकेटेड है ऑपोजिट कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी पार्क रोड के ऊपर। ये बिल्कुल बन रही है, बिल्कुल मेन फ्रंट के ऊपर। मरगला एनक्लेव वाइल अगर आप पार्क रोड से जिना एवेन्यू के ऊपर आए, जिना एवेन्यू का पुराना नाम कुरी रोड हुआ करता था, वो तमाम लोग जो पार्क व्यू सिटी या बहरिया एनक्लेव की तरफ जाते हैं, अगर बुखारी चौक एक लोकेशन आती है यहाँ पे बिल्कुल बाजार के बाद, अटक पंप से शुरू हो जाता है डीएचए और बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू पार्क व्यू सिटी ये आगे तक जाता है। अगर मैं साइज की बात करूं तो मरगला ऑर्चर्ड 8300 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है। इसके ऊपर 2 मौजे आते हैं, मौजा तम्मा और मौजा मोरियां। वाइल मरगला एनक्लेव 10,000 कनाल के ऊपर मुश्तमिल सोसाइटी है। इसके ऊपर भी 2 मौजे आते हैं, मौजा रिहाड़ा और मौजा कुरी। अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं तो आपको 3 साइजेस मिलते हैं मरगला ऑर्चर्ड के अंदर। सबसे छोटा साइज इसके अंदर है 10 मरले का, 32-70 इसकी डायमेंशन है। 14 मरला दूसरा साइज है, 40-80 इसकी डायमेंशन है और 1 कनाल के प्लॉट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। वाइल मरगला एनक्लेव के अंदर भी 3 साइजेस हैं। सबसे छोटा साइज 5 मरले का है, 25 बाय 45। दूसरा 10 मरले का साइज है, 35 बाय 65 और तीसरा 1 कनाल का साइज है, 50-90 का। अगर मैं ओनरशिप की बात करूं तो मरगला ऑर्चर्ड के अंदर 3 जेवी पार्टनर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी और डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी। वाइल मरगला एनक्लेव के अंदर 2 पार्टनर्स हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए और उसके अलावा डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी। अगर मैं सेल परचेज की बात करूं तो मरगला ऑर्चर्ड आप सिर्फ कैश के ऊपर सेल परचेज कर सकते हैं। वाइल मरगला एनक्लेव के अंदर आप लमसम के ऊपर 1 साल, 2 साल और 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं। अगर मैं कीमतों की बात करूं तो 10 मरले का प्लॉट आपको मरगला ऑर्चर्ड के अंदर मिलेगा 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। 14 मरले का प्लॉट आपको 80 लाख से 1 करोड़ 20 के ब्रैकेट में मिलेगा और 1 कनाल का प्लॉट आपको 1.5 करोड़ रुपए से 2 करोड़ 30 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर मिलता है। वाइल मरगला एनक्लेव क्योंकि वो कैश और इंस्टॉलमेंट के ऊपर है तो मैं सिर्फ कैश और 3 साल के इंस्टॉलमेंट की बात करूंगा। 5 मरले का प्लॉट कैश के ऊपर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है, 3 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर 1 करोड़ 40 लाख रुपए का है। 10 मरले का प्लॉट 2 करोड़ 20 का कैश के ऊपर है और 3 साल की इंस्टॉलमेंट में 2 करोड़ 60 लाख रुपए का है और 1 कनाल का प्लॉट 4 करोड़ 20 लाख रुपए में कैश के ऊपर और 5 करोड़ रुपए के अंदर 3 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर है। अच्छा साद भाई, अगर हम इन दोनों प्रोजेक्ट से आपने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, लोकेशन, प्राइसेस, मुख्तलिफ किस्म की चीजें आपने इसके अंदर एक्सप्लेन की। अगर 5 ईयर्स डाउन द लाइन हम इन दोनों प्रोजेक्ट को कंपेयर करें तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर? देखिए, एक फेयर आइडिया ये कहता है कि 5 इयर्स डाउन द लाइन यहाँ पे 1 कनाल के प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो वो 7 से 9 करोड़ रुपए के बीच के अंदर होगा इन दोनों हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर, क्योंकि ये दोनों पावर्ड, डेवलप, मार्केटेड बाय डीएचए एक तरीके से और अल्टीमेटली डीएचए के पास ही इन दोनों की ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे आपको 1 कनाल का प्लॉट ये कम से कम मैं बता रहा हूँ 7 करोड़ रुपए से लेके 9 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर होगा। आपको इन दोनों में से कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन रिस्क से आपको पता चलेगा कि इन दोनों में रिस्क क्या इन्वॉल्व हैं या फिर इनकी बेहतरी कहां पे आती है। अगर मैं मरगला ऑर्चर्ड की बात करूं तो यहां पे लमसम के ऊपर आपको प्लॉट मिलेगा। डेफिनेटली लमसम पैसे खर्च करना जरा मुश्किल होता है। दूसरा, आज
अगर आप मरगला ऑर्चर्ड के अंदर बाइंग कर रहे हैं तो पहली ट्रांसफर या आज की डेट में ट्रांसफर आप इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी से लेते हैं। शायद इसके ऊपर आपको बाइंग करते हुए थोड़ी परेशानी हो, क्योंकि डीएचए से आप ट्रांसफर नहीं ले रहे, आपको अलॉटमेंट लेटर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का मिल रहा है। और अगर मैं पिछले 1-1.5 महीने तक की बात करूं तो यहाँ पे तकरीबन 400-500 कनाल क्लियर लैंड थी। इस 8,300 कनाल में से पिछले महीने के अंदर यहाँ पे जो सीडीए ने यहाँ पे लैंड क्लियर कराई और तकरीबन 3,000 से जायद कनाल अभी तक क्लियर करा चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि 5,000 कनाल के लगभग अभी भी लिटिगेशन के अंदर आती है। अभी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसके अंदर हम बात करें तो मार्गला ऑर्चर्ड की ये सबसे बड़ी हिंड्रेंस थी। ज्यादातर लोग इसके अंदर ये कहते थे कि यार ये जमीन बहुत टाइम से लिटिगेटेड है, क्लियर नहीं होगी, लेकिन अब बड़े कम टाइम में क्लियर हो रही है। तो मरगला ऑर्चर्ड एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, यानी अगर आप उसके अंदर लेते हैं 2 करोड़ तक का प्लॉट एक कनाल का अगर बाइंग करते हैं और बाय नेक्स्ट 5 इयर्स ये प्लॉट 7 से 9 करोड़ रुपए के ऊपर जाते हैं तो ये कई गुना ग्रोथ है। एटलीस्ट 3 टाइम्स आप इसके अंदर ग्रोथ हासिल कर लेंगे, उससे भी कुछ जायद आपको ग्रोथ मिल जाएगी। उसके अलावा अगर मैं मरगला एनक्लेव की बात करूं तो आपको इसके अंदर कैश के ऊपर तो मिल रहा है, लेकिन 1 साल 2 साल और 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर भी आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं। ये 100% डीएचए ने रिसेंटली लॉन्च किया, अभी तक इसकी बैलेटिंग भी नहीं हुई और डीएचए ही इसको डेवलप करेगा और आपको ट्रांसफर्स डीएचए से मिलेंगी। जमीन 100% इसके अंदर क्लियर है, तो ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। यानी अगर इसके अंदर आप एक कनाल का प्लॉट 4 करोड़ 20 लाख रुपए में या फिर 3 साल की इंस्टॉलमेंट में 5 करोड़ रुपए का ले रहे हैं तो आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ इसके अंदर हासिल नहीं कर रहे। यानी अगर आपको 5 साल में 2.5 से 4 करोड़ रुपए का फायदा इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो रहा है तो इन कंपैरिजन टू मरगला ऑर्चर्ड ये उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये एक रिस्क फ्री टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट है। वाइल उसके अंदर आपको थोड़ी सी परेशानी देर सवेर का मामला उसके अंदर हो सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट 5 इयर्स इस एरिया के बड़े ज्यादा जबरदस्त हैं। आप जरूर इन दोनों हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करें। इसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। दोनों हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर सेल परचेज के लिए हम अवेलेबल है, मरगला ऑर्चर्ड में भी और डेफिनेटली आफ्टर बैलेट अगर आप सेल परचेज करना चाहें मरगला एनक्लेव में, उसके लिए भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम अलैकुम।